दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। प्रदेश के मुखिया से मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता और हिमाचल की जनता सभी नाराज है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को बने 1 साल का वक्त हो गया है, लेकिन हर बात का ठिकरा भाजपा पर फोड़ा जाता है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि आज सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 1 साल 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और इस 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में अगर हम देखें कि जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और विशेष तौर से मैं इस बात का मैं जरूर कहना चाहूँगा, जिनके बारे में बहुत लंबा लंबा बोलते रहे, कर्मचारियों की, अधिकारियों की हितैषी है, यही कहते रहे। और हिमाचल प्रदेश में 1 साल के छोटे से कार्यकाल में हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री की अर्थी निकाल रहे हैं। इसका संदेश मुझे लगता है कि बड़ा सीधा सा है कि सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है, बुरी तरह से असफल हो गई है। और कर्मचारी, खासतौर से मैं जिक्र करूंगा इन दिनों में जो चल रहा है, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल करके सड़कों पर आ गए, जिनको समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिनको कहा था कि आपको कैबिनेट की पहली बैठक में हम आपके लिए भी हम OPS लागू करेंगे। और स्वाभाविक रूप से इन मुद्दों को लेकर के कर्मचारी प्रश्न पूछ रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ आपने वादे किए थे वही लोग आपको पूछ रहे हैं, तो उनका जवाब दीजिए। ये जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति इस प्रकार बन गई कांग्रेस सरकार की कि हकीकत अब उनको मालूम पड़ गई है। जो हमें कहते थे कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, 12 महीने में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण ले लिया, और 13वां महीना अभी चला है, तो 13वें महीने में अभी 1,000 करोड़ रुपए और 1-2 दिन में लेने वाले हैं। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रफ्तार से ऋण लेने वाले मुख्यमंत्री के नाते किसी का अगर नाम होगा तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का होगा। एक योजना जमीनी हकीकत के साथ जमीन पर उतर नहीं पाई 1 साल के कार्यकाल में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति ये हो गई, कर्मचारियों की पेंशन का विषय तो बात का विषय है, लेकिन सैलरी समय पर देने की स्थिति नहीं हो पा रही है। और इसलिए ये बहुत सारे विषय हैं जिन बातों को लेकर के सरकार के खिलाफ एक निराशा, नाराजगी का एक माहौल है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को भी देख रहे हैं कि जो 1 साल का कार्यकाल बीता है, कि पूरे सभी क्षेत्रों में अगर विकास की अगर हम गति को देखेंगे तो वो रुका पड़ा है। स्वच्छता के लिए हम शायद मेकल में 56 नंबर पर थे, कितना नंबर मुझे एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है, शायद मेकल में यही नंबर था शायद में। आज हम उस स्वच्छता की दृष्टि से पूरे देश भर में सबसे पिछड़े हुए राज्य हैं, सबसे पीछे चले गए राज्य, उनमें से हम मतलब 150 से ऊपर हमारा स्थान चला गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ कर रहे हैं। और दूसरी बात में हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा था, अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 1 महीने के बाद मंत्रियों के विभाग बांटे गए, और 1 महीने के बाद मंत्रियों को विभाग वो बांटे गए जो दूसरे मंत्रियों से लेकर के दिए गए। और जिन मंत्रियों से विभाग लिए गए और नए मंत्रियों को दिए गए, तो इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि क्या जिन मंत्रियों को विभाग दिए थे वो क्या सक्षम नहीं थे, क्या वो चला नहीं पा रहे थे?
आपने उनका कोई असेसमेंट किया जिसके कारण उनसे ये विभाग वापस लेकर के दूसरे को देने पड़े? तो प्रश्न ये होता है, तो अगर उनको विभाग दिए गए थे तो क्या सोच के दिए गए थे? और दूसरा प्रश्न ये भी पैदा होता है उनके काम करने के तरीके से, तो विभाग अगर वापस लिए तो क्या सोच करके दिए? जिनको विभाग दिए हैं वो भी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि बहुत हल्के महकमे दिए गए। 1 साल इंतजार करने के बाद महकमे, हल्के पुल्के महकमे, जो हमेशा ऐसे महकमे जिसके साथ वो एडिशन किए जाते थे दूसरे मेन डिपार्टमेंट के साथ, जबकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट, प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का है। मैं उस पर कोई टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री की काम करने के तौर तरीके पर खड़ा हो गया। उनके ही जो चाहने वाले लोग, उनके ही द्वारा खड़ा किया गया है, उनके ही लोगों ने खड़ा किया है। एक तो ये बात है, इसका जो है मुख्यमंत्री जो है वो मुझे लगता है कि जवाब देने की परिस्थिति में नहीं बन पा रहे। इसके अलावा अभी हम इस बात को देख रहे हैं कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, जिसको लेकर के हम खास तौर से बहुत लंबे समय से पीड़ा महसूस कर रहे थे शिमला के हम सब निवासी, कि जो शिमला में एनजीटी का एक ऑर्डर 2017 का था, उसके मुताबिक जो है वो कंस्ट्रक्शन पर जो है वो कुछ जगह रिस्ट्रिक्शन थे, बैन था, और कुछ जगह फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिमिट थे 2.5 स्टोरीज की, एक लिमिट के साथ तय किया था। और हमें लगता था कि ये उचित नहीं है, और हमने इस सारे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया, और हमारे एडवोकेट्स वगैरह सब लोगों को हमने कहा कि पूरी ताकत के साथ लड़िए, और ये संभव नहीं है। शिमला में लोगों को घर बनाने की अनुमति तो होनी चाहिए जिनके पास ज़मीन है, और उसके लिए एनजीटी ने जो बात कही थी कि भई शिमला का डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए, वो डेवलपमेंट प्लान भी हमने सबमिट किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एनजीटी द्वारा रोक लगाई गई थी उसको हटा दिया, और शिमला वासियों को एक बहुत बड़ी राहत उस दृष्टि से मिली है। अब वर्तमान सरकार बोलेगी तो हमारे समय में हुआ, उनको आदत है इन सारी चीज़ों का श्रेय लेने के लिए बोलेंगे। वो समय का विषय नहीं है कि किसने इस सारे विषय को लेकर के पहल की थी, और किसने इस विषय को लेकर के कब से ये कोर्ट में जो मामला चलने के पश्चात जो जजमेंट के लिए जो रिजर्व रखा गया था। इन सारी बातों पर मुझे लगता है कि बारीकी से जाएंगे, और मैं शिमला के सभी निवासियों को भी बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा लाभ शिमला के यहाँ के स्थानीय निवासियों को होगा। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से मुझे सिर्फ यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में चारों तरफ निराशा है। कांगड़ा अपनी जगह निराश है, मंडी अपनी जगह निराश है। जो बड़े ज़िले हैं हिमाचल प्रदेश के, बड़े ज़िले यानी कि जिसमें एक जगह 15 सीटें हैं एक ज़िले में, और दूसरे ज़िले में 10 सीटें हैं, और विकास कार्य वहाँ पर रुके पड़े हैं, और हर जगह परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी नाराज़, विधायक नाराज़, कैडर नाराज़, और हिमाचल प्रदेश की जनता नाराज़। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, और मुझे इस बात को लेकर के भी बहुत दुख होता है कि बहुत तेज़ी से हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री जो है पलायन कर रही है। जो वहाँ पर गुराही का, भ्रष्टाचार का तांडव कुछ नेताओं ने वहाँ, कुछ लोगों ने वहाँ पर बना के रखा है, और उस वजह से ये परिस्थिति बन रही है, इंडस्ट्री हिमाचल छोड़ करके जा रही है। बहुत विचित्र लगा मुझे कि एकाएक खबर आई कि मुख्यमंत्री जी दुबई चले गए, और दुबई जा कर के जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को लाने के लिए गए। हमने कहा अच्छी बात है, और हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इसके हम भी पक्षधर हैं, और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की थी इन्वेस्टर्स मीट की, और उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे, इन्वेस्टर्स आए थे। अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड का दौर आया, लेकिन उसके कारण बाधित हुआ, हमारा काम प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी एक पहल हिमाचल प्रदेश में की थी। और उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में MOU साइन हुए, उसके बाद एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट लगभग मोर देन 40,000 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में जो है वो
MOU के माध्यम से, ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से शुरू हुआ था। और आज अगर हम पूछें, मुख्यमंत्री जी दुबई गए, कहा कि इन्वेस्टर्स को लाने के लिए गए थे और इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए गए थे। मालूम बाद में जब रिकॉर्ड वहाँ से आया तो मालूम, जो लोगों ने सोशल मीडिया में घूम रहा है और उसमें मालूम पड़ा कि वो किसी इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में गए ही नहीं थे, वो एक शादी के सिलसिले में गए थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर विदेश जाते हैं तो उनको अपने जाने का रीजन स्पष्ट करना चाहिए। मैं भी गया था, लेकिन हमारी एक एक चीज रिकॉर्डेड है। हमने वहां पर इन्वेस्टर्स मीट की, वहां पर इंटरेक्शन लोगों के साथ किया, कन्क्लेव किया, उसके बाद 1-to-1 जो है वो सारा रिकॉर्डेड है। पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड इज देयर इन द सेक्रेटेरिएट विद द डिपार्टमेंट, वो देख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से अब मुझे मालूम पड़ रहा है कि अब दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ लाने के लिए अमेरिका भी जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, लाएं। लेकिन प्रदेश को जानकारी देना ये उचित बनता है, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, ये दायित्व है। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये हो गई हिमाचल प्रदेश में कि इन्वेस्टमेंट के रास्ते बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश में जहाँ हमने बल्क ड्रग फार्मा पार्क लाया, जहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क लाया, ऐसी बड़े बड़े सेक्टर की जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में, वो आज भी अभी तक जो है जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हैं। तो इसलिए बहुत चीज़ों को लेकर के हम कह सकते हैं कि विजन के साथ काम करने की बातें तो कहना ठीक है, लेकिन विजन के साथ काम करना, प्रदेश को आगे बढ़ाना, ये विषय बहुत अलग है। और हिमाचल प्रदेश उलझा पड़ा है हर मामले को लेकर के। जिस बात में मैं ज़्यादा उसमें कहने नहीं चाहता हूँ, सरकार कुछ करती है और उसके बाद निर्णय जो है वो कोर्ट में अटक जाते हैं, कोर्ट से जो है वो उन आदेशों का जो है वो उन पर रोक लग जाती है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के गंभीरता से जो सरकार की ओर से जो प्रयत्न प्रयास होने चाहिए, मैं समझता हूँ कि कोई कोऑर्डिनेशन रह नहीं गया है। मुख्यमंत्री किसी दिशा में, उप मुख्यमंत्री किसी दिशा में, मंत्री किसी दिशा में, ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।